नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। किसान साथियों, लहसुन की फसल में सबसे प्रमुख खाद कौन सा माना जाता है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप भी अपनी लहसुन की फसल से एक बम्पर पैदावार ले सकें। किसान साथियों, लहसुन की फसल के लिए एक ऐसा खाद है जिसका लहसुन की फसल में पैदावार को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। तो इस वीडियो में हम उस खाद के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप लोग भी उस खाद का उपयोग अपनी लहसुन की फसल में सही समय और सही मात्रा में और सही तरीके से कर सकें और अपनी लहसुन की फसल से एक बम्पर पैदावार भी ले सकें। किसान साथियों, लहसुन की फसल एक कंद वर्गीय फसल है और जिस खाद के बारे में हम बात करने वाले हैं उस खाद का सभी कंद वर्गीय फसलों में विशेष महत्व माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उस खाद के बारे में। जिस खाद के बारे में हम बात करने वाले हैं उस खाद का नाम है पोटाश। जी हाँ किसान साथियों, वो खाद है पोटाश। ज़्यादातर किसान साथी लहसुन की फसल में पोटाश का बहुत कम उपयोग करते हैं, जबकि पोटाश का सभी फसलों में अलग अलग स्टेज और अलग अलग मात्रा में बहुत बड़ा रोल रहता है। इस वीडियो में हम लहसुन की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब आप लहसुन की बुवाई करते हैं तो लहसुन की बुवाई के समय पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। उस समय पर बहुत से किसान भाई केवल डीएपी डालते हैं, तो कुछ किसान भाई डीएपी के साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालते हैं। मतलब वहाँ पर पोटाश की पूर्ति म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से करते हैं। तो आपको लहसुन की बुवाई के समय पर भी पोटाश की पूर्ति करनी है। बुवाई के समय पोटाश की पूर्ति के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश से पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं, या फिर NPK 12-32-16 के माध्यम से भी पोटाश की पूर्ति आप कर सकते हैं। जो भी आपको मार्केट से आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे लहसुन की बुवाई के समय डाल दीजिए। इसके बाद जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर आपको आपकी लहसुन की फसल में पोटाश का उपयोग करना होता है। इस समय पर जो आपने लहसुन की बुवाई करते समय पोटाश की पूर्ति के लिए डाला है उसका उपयोग आपको नहीं करना है। इस समय पर आपको पानी में घुलनशील NPK फर्टिलाइजर का उपयोग करना है। 25 से 30 दिन की लहसुन की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे आपको करना है। NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटाश 19%, तीनों की मात्राएं 19-19% उपस्थित रहती हैं। तो वहां पर NPK 19-19-19 का स्प्रे आप अपनी लहसुन की फसल में पोटाश की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 55 से 60 दिन की होती है तो उस समय पर आपको लहसुन की फसल में पोटाश की पूर्ति करनी होती है। उस समय पर आप NPK 052-34 का स्प्रे करके लहसुन में पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। NPK 052-34 में 34% पोटाश की मात्रा होती है। इसके बाद लास्ट स्टेज में जब आपकी लहसुन की फसल में कंद बनने शुरू हो जाते हैं या 30 से 40% कंद बन जाते हैं तो उस समय पर आपको आपकी फसल में पोटाश की पूर्ति करनी होती है और उस समय पर आप NPK 0050 का स्प्रे करके पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप समझ गए होंगे कि लहसुन की फसल में पोटाश का क्या महत्व रहता है और पोटाश का उपयोग लहसुन की फसल में कब कब करना चाहिए। किसान साथियों, NPK के जितने भी फर्टिलाइजर आप पोटाश की पूर्ति के लिए उपयोग करेंगे उनकी मात्रा आपको 1-1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में लेनी है, और अगर आप सिंचाई के पानी के साथ देना चाहते हैं तो 3-3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अगर आप पोटाश की पूर्ति लहसुन में समय से करते हैं तो लहसुन का जो कंद है वह बहुत ही बड़ा बनेगा, वजनदार बनेगा और चमकदार बनेगा, और आपको आपकी लहसुन की फसल से एक बम्पर पैदावार भी मिलेगी। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।